सचिन जी, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है लव जिहाद की वजह से 1 लाख हिंदू बच्चियों को उसका शिकार बनाया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कल भी उन्होंने वोट जिहाद का शब्द का इस्तेमाल किया था। ये अभी लव जिहाद कह रहे हैं और देश भर में पिछले 10 वर्षों से बाकायदा इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते हैं। लव जिहाद कहेंगे, वोट जिहाद कहेंगे, लैंड जिहाद कहेंगे। ये दरअसल ये पूरा जो देश भर में 10 वर्ष में प्रोजेक्ट चल रहा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, जिसका नाम है संघ जिहाद, इसके अंतर्गत इस शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को कहा गया है। और जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी की बात है, उनका तो अभी लोकसभा चुनाव में डब्बा गोल हो चुका है। महायुति सरकार जा रही है और पूरा बोरिया बिस्तरा यहां निपटा कर जाने का नौबत आ रही है। तो ये शब्दों का इस्तेमाल कर अभी ये इनका कुर्सी जिहाद चल रहा है। तो जहां तक फडणवीस जी की बात है, वो अकार्यक्षम गृह मंत्री साबित हो चुके हैं। और ये जिस तरह से बता रहे हैं कि शिकायतें आ रही हैं इतनी बड़ी, तो ये शिकायतों का ब्यौरा नहीं देंगे और कितनों के ऊपर कार्रवाई वो नहीं बताएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर ये एक साजिश है जो संघ जिहाद के तहत आती है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति के नेता जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में नीतीश राणे रामगिरी महाराज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये पूरी तरह से इनका कुर्सी जिहाद चल रहा है। संजय जी, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसने आता एक कार्यक्रमामध्ये म्हटलं आहे की लव जिहादमुळे 1 लाख जे हिंदू मुली आहेत त्यांच्याशी छळ झालेला आहे. काय म्हणणार आपण? गेले 10 वर्ष आपण पाहिलं असाल की भारतीय जनता पार्टीने आरएसएसच्या लोकांकडनं लव जिहाद, वोट जिहाद, लँड जिहाद अशासारखे शब्द जे वापरले जातात, जो 10 वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएसचा देशामध्ये प्रोजेक्ट चाललेला आहे, त्याच्या अंतर्गत त्यांना सांगितलं गेलं आणि त्या प्रोजेक्टचं नाव आहे संघ जिहाद. कारण देशामध्ये संघाचा विचार पसरवण्याकरता द्वेष पसरवणं आणि त्याकरता मुस्लिम समाजाला टार्गेट करणं हा त्यांच्या प्रोजेक्टचा भाग आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये पाहायचं झालं तर सगळ्यात अकार्यक्षम मुख्यमंत्री गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसजी यांची ख्याती झालेली आहे, कारण कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. आणि त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा जसा ज्या पद्धतीनं पराभव झाला आणि आता विधानसभेमध्ये देखील महायुती पूर्णपणे त्या ठिकाणी नेस्तनाबूत होण्याची शक्यता दिसते. त्यामुळेच काल वोट जिहाद आणि आताचा त्या ठिकाणी जे लव जिहाद सारखी शब्द ते वापरत आहेत आणि त्यांचा आता खऱ्या अर्थानं पाहायचं झालं तर कुर्सी जिहाद चालू आहे. त्यामुळे खुर्चीसाठी हे सगळ्या गोष्टी केल्या जात आहेत. त्याच्या नीतीश राणेंची त्या ठिकाणी वक्तव्य असतील किंवा रामगिरी महाराज वक्तव्य असतील, हा या एकंदर या महायुतीचा खुर्ची बचाव प्रोजेक्टच्या अंतर्गत येतो. खुर्ची जिहादच्या या शब्दाच्या अंतर्गतच त्याची व्याख्या केली जाऊ शकते. आणि देशातला हा जो संघ जिहाद जो चाललेला आहे त्याला ठामपणे